और जहाँ पर दिस रिंग मेड ऑफ गोल्ड, किसकी बनाई गई है? गोल्ड की, सोने की। अब आई सॉ ए बेल इन द गार्डन एंड आई थॉट ड्रिंक वाटर। पानी पीने के लिए घंटी बजाओगे क्या? नहीं बजाओगे ना। पानी पीने के लिए किसका प्रयोग करोगे? बेल, यानी कि कुआं। इसलिए यहाँ पर पानी की बात चल रही है, इसलिए पानी का संबंध किससे है? कुआं से। इसलिए बेल का मतलब कुआं। आई कैन आस्क इट। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। इंग्लिश में, इंग्लिश की सबसे बड़ी समस्या, इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत आती है इंग्लिश वर्ड में, क्योंकि एक ही वर्ड है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। क्यों? जैसे हिंदी में होते हैं वर्ड, जैसे कि कोई वर्ड है मन, मन 2 जगह लिखा है, अलग अर्थ है। रही मन पानी राखी बिन पानी सब सो। एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? कंडीशन के हिसाब से, स्थिति के अनुसार। हर शब्द के अलग अर्थ होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो। तो आज अपन वही प्रयास करेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन पढ़ते हैं। आई सॉ ए क्रिकेट, आई सॉ ए क्रिकेट, द क्रिकेट वाज फ्लाइंग अराउंड द लाइट, अराउंड द लाइट। तो लाइन अपन पढ़ी, आई सॉ ए क्रिकेट, यस्टरडे द क्रिकेट वाज फ्लाइंग अराउंड द लाइट। इसका क्या मतलब है? क्रिकेट, क्रिकेट वही IPL जो 22 मार्च से शुरू हो रहा, वो क्रिकेट नहीं है। यहाँ क्रिकेट का मतलब है कीड़ा। क्रिकेट का मतलब सिर्फ खेल नहीं होता, क्रिकेट मतलब कीड़ा भी होता है, एक कीड़े का नाम भी होता है क्रिकेट। तो जहाँ क्रिकेट का मतलब है कीड़ा। क्यों? आई सॉ ए क्रिकेट, क्या खेल को आप देखते हो? आई सॉ ए क्रिकेट, एक क्रिकेट नहीं देखते अपन। यस्टरडे, मैंने एक कीड़ा देखा जो कि लाइट के चारों ओर उड़ रहा था। ठीक है। नंबर 2, क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। जहाँ काई की बात चल रही है, यहाँ भी वही स्पेलिंग है क्रिकेट, यहाँ भी क्रिकेट ही है, लेकिन जहाँ काई की बात हो गई गेम, गेम मतलब खेल। जहाँ खेल की बात हो गई इसलिए यह क्रिकेट गेम का नाम आ गया। इस तरह से स्थिति के अनुसार एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, दे रिंग बेल, दे रिंग बेल। रिंग मतलब बजाना, इसका मतलब वे घंटी बजाते हैं। ठीक। अगली लाइन है, दे दिस रिंग मेड ऑफ गोल्ड। अब ये देखिए, ये भी रिंग ही है, ये भी रिंग ही है, दोनों सेम स्पेलिंग है, लेकिन जहाँ काय की बात चल रही, जहाँ बात आ गई गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना। अब बताइए, जे बजाने की बात चल रही है कि सोने को बजाओगे? नहीं बजाएंगे ना। यहाँ गोल्ड एक क्या है? सोना एक धातु है, धातु हाथ में पहनने की रिंग है। यहाँ रिंग का मतलब है अंगूठी, जहाँ रिंग का मतलब है अंगूठी। क्यों है? क्योंकि यहाँ काय की बात चल रही है, धातु की बात चल रही है, इसलिए। ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं। आई सॉ ए वेल इन द गार्डन एंड आई थॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है। इसका क्या मतलब? आई सॉ, मैंने देखा, ए मतलब एक वेल। अब देखो ऊपर भी बेल है, WELL बेल, यहाँ भी बेल है। इसका मतलब क्या निकला था? रिंग बेल मतलब घंटी बजाई, क्योंकि यहाँ पर रिंग है इसलिए। अब यहाँ का आई सॉ ए बेल, मैंने एक घंटा देखा। द गार्डन, इन द गार्डन, गार्डन में घंटा देखा। आई थॉट ए ड्रिंक वाटर। हाँ, अब ये काय की बात चल रही है, ड्रिंक वाटर, कि घंटा में से पानी पियोगे? घंटी है मंदिर की घंटी, नहीं पिएंगे ना। जहाँ पर रिंग बेल का मतलब जहाँ पर है कुआं, WELL। बेल का मतलब सिर्फ घंटी नहीं होता, बेल का मतलब कुआं भी होता है। जहाँ पर कौन सी स्थिति बन गई? पीने की, पानी पीने की कंडीशन आ गई। अब जहाँ पर घंटी का प्रयोग नहीं करेंगे बेल के लिए, यहाँ पर प्रयोग करेंगे अपन कुआं। ठीक है। आगे बढ़ते। अगला सेंटेंस है, आई कैन आस्क इट, आई कैन आस्क इट एनी क्वेश्चन फॉर एनी पब्लिक लीडर, दिस इज माई राइट। इसका मतलब है आई कैन आस्क इट, मैं कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ, कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूँ, फॉर एनी पब्लिक लीडर, कोई भी राजनेता से, पब्लिक लीडर
दिस इज माई राइट, यह क्या है, मेरा राइट है। राइट मतलब अधिकार, जहाँ राइट का मतलब क्या है, अधिकार, ठीक है, जहाँ राइट का मतलब अधिकार। दिस इज माई राइट, राइट का मतलब यहाँ पर सही नहीं है, वैसे राइट मतलब सही ही होता है, लेकिन यहाँ पर काय की बात चल रही है, दिस इज माई राइट, यह क्या होगा, अधिकार। दूसरी लाइन, बी ऑलवेज शुड राइट साइड इन द रोड। अब जहाँ काय की बात आ गई, राइट साइड, साइड मतलब एक तरफ, राइट मतलब दायां, दायां, दायां भी बोल सकते हो, सीधा भी बोल सकते हो। इसका मतलब है कि हमें इस तरफ चलना चाहिए, इन द रोड, ठीक है। अब यहाँ राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब दायां। अगली लाइन पढ़ते हैं, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। फॉर माई राइट हैंड, देखो जहाँ राइट का क्या मतलब है, राइट हैंड मतलब सीधा हाथ, सीधा हाथ। देखो तीनों कंडीशन देखो, जहाँ राइट, जहाँ भी राइट है, जहाँ भी राइट है और जहाँ भी राइट ही है, तीनों की कंडीशन अलग है, स्थिति अलग है, इसलिए तीनों के अर्थ अलग है, ठीक है। अगली लाइन, द ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड, सीधे हाथ तरफ, बैंक ऑफ द यमुना रिवर, बैंक, बैंक हमने तो सुनिए पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक का क्या मतलब है भैया, ताजमहल और बैंक का क्या संबंध है, नहीं है। तो यहाँ बैंक का मतलब एक ही नहीं होता, पैसा के लिए नहीं हो, बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, नदी का किनारा, ठीक है। यहाँ बैंक का मतलब है नदी का किनारा। क्यों बात चल रही बैंक का मतलब नदी का किनारा क्यों है, ताजमहल से मतलब नहीं है, ये तो ठीक है तो है। यहाँ पर बात चल रही है नदी, रिवर, रिवर मतलब नदी, इसलिए यहाँ पर बैंक का मतलब नदी का किनारा, ठीक है। अब अगली लाइन क्या है, माय मनी इज सेव इन द बैंक, फिर से आ गई बैंक। अब यहाँ बैंक का मतलब बैंक ही है, जो आप समझ रहे हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात चल रही है, मनी, पैसे की बात चल रही है, इसलिए बैंक का मतलब वही बैंक है जो आप समझ रहे हो, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात चल रही है, पैसों की। अगली लाइन है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सही है, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी है। यह सीधी लाइन होगी, कैपिटल मतलब राजधानी। अगली लाइन है, आई नीड सम कैपिटल, सम कैपिटल मतलब कुछ राजधानी, अरे नहीं, टू स्टार्ट माई बिजनेस। दोनों तरफ स्पेलिंग सेम है, यहाँ पर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आई नीड सम कैपिटल, सम कैपिटल मतलब कुछ राजधानी चाहिए, काहे के लाना, बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ राजधानी की ज़रूरत है, ये तो गड़बड़ हो गई ना। यहाँ राजधानी का मतलब क्या है, पूंजी, इसलिए यहाँ पर कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं होगा, कैपिटल का मतलब होगा पूंजी, यानी कि पैसा जमा, जमा पैसा को पूंजी कहते हैं, ठीक। जहाँ पर किसकी बात चल रही है, शहरों की बात चल रही है, यहाँ पर क्या होगी, कैपिटल मीन्स राजधानी, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं, मिस्टर शर्मा इज ए प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, यानी कि मिस्टर शर्मा मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सही बात है। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब क्या है, प्राचार्य, प्रिंसिपल का मतलब प्राचार्य, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं, द अमाउंट लेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, आई ये का हुआ, जहाँ भी प्रिंसिपल ही है, लेकिन यहाँ काय की बात चल रही है, अमाउंट, अमाउंट मतलब पैसा। द अमाउंट लेंट, लेंट मतलब होता है उधार ली गई राशि, उधार जो पैसा लेते हैं उसे कहते हैं लेंट। द अमाउंट लेंट इज कॉल्ड,
प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि उधार दी गई राशि को मूलधन कहते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल का क्या मतलब है, मूलधन। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, वही मूलधन है जी, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, यानी कि साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ क्यों ये मूलधन हुआ, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात चल रही है, अमाउंट की, लेंट की। लेंट मतलब उधार लेना। इसलिए ये प्रिंसिपल मतलब क्या है, मूलधन। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल इन द स्कूल। अरे दो प्रिंसिपल आ गए। अब एक चीज़ पे गौर करो जरा, जो अपन ने ऊपर स्पेलिंग लिखी थी उसकी स्पेलिंग मिलाओ और इनकी स्पेलिंग मिलाओ। PRINCIPLE, यहाँ पर PLE है और यहाँ पर क्या था, PRINCIPAL। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल प्राचार्य है। ये क्यों है प्राचार्य, मूलधन क्यों नहीं है, मूलधन इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्कूल की बात चल रही है और स्कूल में मूलधन का काम नहीं होता, प्रिंसिपल का काम होता है, इसलिए ये प्रिंसिपल का मतलब प्राचार्य है। ठीक है, इंग्लिश में समस्या इसलिए आती है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। पहले एक बार और रिपीट करें, नहीं रहना। इंग्लिश में समस्या इसलिए आती है क्योंकि एक ही स्पेलिंग का दूसरी जगह अर्थ कुछ और होता है और दूसरी जगह कुछ और होता है। इसीलिए होता है क्योंकि कंडीशन अलग है। यहाँ पर कंडीशन क्रिकेट फ्लाइंग, क्रिकेट थोड़ी उड़ता है। यहाँ पर रिंग, रिंग मतलब यहाँ पर रिंग बेल है, घंटी बजा रहे हैं। और यहाँ पर दिस रिंग मेड ऑफ गोल्ड, किसकी बनाई गई है, गोल्ड की, सोने की। अब आई सॉ ए बेल इन द गार्डन एंड आई थॉट ड्रिंक वाटर। पानी पीने के लिए घंटी बजा होगा, नहीं बजा होगा ना। पानी पीने के लिए किसका प्रयोग करोगे, बेल, यानी कि कुआं। इसलिए यहाँ पर पानी की बात चल रही है, इसलिए पानी का संबंध किससे है, कुआं से, इसलिए बेल का मतलब कुआं। आई कैन आस्क इट एनी क्वेश्चन फॉर एनी पब्लिक लीडर, दिस इज माई राइट। यहाँ पर राइट का मतलब क्या है, अधिकार। दिस इज माई राइट, यह मेरा अधिकार है। ठीक है, वी ऑलवेज शुड राइट साइड इन द रोड, तो हमें हमेशा दाएं तरफ चलना चाहिए। आई एम ईटिंग फूड फॉर माई राइट हैंड, मैं हमेशा सीधे हाथ से खाना खाता हूँ। द ताजमहल इज लोकेटेड इन द राइट साइड बैंक ऑफ द यमुना, यमुना नदी के किनारे सीधे तरफ दाएं तरफ ताजमहल स्थित है। यहाँ पर काय की बात चल रही है, नदी का किनारा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नदी की बात चल रही है, रिवर। ठीक है, ऐसे ही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर और वीडियो और भी वर्ड हैं ऐसे, और भी वर्ड लेके आएंगे अगले पार्ट में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। जय